स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताऊँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो टॉपिक है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी IMED का, जो कि सेकेंड ईयर और केमिकल फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। इसे IR भी बोलते हैं कई बार, और IR इंडियन रेलवे नहीं है, मैनेजमेंट की भाषा में होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन की दो डेफिनेशन आपके सामने दिख रही होंगी। एक डेफिनेशन जो ज़्यादा बुकिश है और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन जो नीचे लिखी है बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। तो सबसे पहले ऊपर वाली डेफिनेशन को पढ़िए आप। इंडस्ट्रियल रिलेशन इनकम्पास अ सेट ऑफ फिनोमेना बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस कंसर्न विद द डिटरमाइनिंग एंड रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। क्या पल्ले पढ़ा? बहुत कम। नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज or among employees and their organization that characterize the grow out the employment। ये दो डेफिनेशन है, ठीक है। और अब हम इन दोनों डेफिनेशन को देसी भाषा में समझते हैं। नंबर 1 डेफिनेशन ये वाली एंड नंबर 2 डेफिनेशन ये वाली, ठीक है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो एक ऐसा रिलेशनशिप का एक सेट है, ठीक है। एक फिनोमेना है, फिनोमेना मतलब सेट होता है, ठीक है। एक ऐसा फिनोमेना है जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड किसके, वर्क प्लेस के, यानी जहां भी आप काम करते हैं उसके इनसाइड या आउटसाइड दोनों साइड डिटरमाइन करता है और रेगुलेट करता है एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप को। यानी एम्प्लॉयज कौन, जो काम करने वाले कारीगर हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उनके रिलेशन को डिटरमाइन करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका सीनियर है और आप उसके सबॉर्डिनेट हैं, तब आप उसको जिस तरीके से ट्रीट करेंगे उस ट्रीटमेंट का पूरी फिनोमेना क्या होगी, कैसे आप ट्रीट करेंगे, क्या आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें डिफाइन रहेंगी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, ठीक है। ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। नीचे वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। रिलेशन द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। देखो, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में क्या रिलेशन होंगे, किस तरीके के रिलेशन होंगे, एंड अमंग द एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉयज हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप होंगे, ठीक है। उस चीज़ को डिफाइन करता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और ग्रो करता है एम्प्लॉयमेंट को, यानी रोजगार का बढ़ावा भी देता है, ठीक है। ये है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ये उसकी बेसिक फिनोमेना और बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। नंबर 1, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, गिवन है आपके। जैसे ये इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, जहाँ भी IR लिखा हुआ है वो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, ठीक है। IR अराइज अबाउट द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिलेशन, यानी एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी या आपको रोजगार देने वाला, ठीक है, और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज वेब और रूल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड लेबर, ठीक है। एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन, जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं आपस में लेबर्स और मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डायनेमिक एंड चेंजिंग रिलेशंस होते हैं, ठीक है। डायनेमिक एंड चेंजिंग क्या होता है, समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप जूनियर हैं तो आपके रिलेशन किसी और तरीके से होंगे मैनेजमेंट के साथ, जब आप सीनियर हो गए, आपका प्रमोशन हो गया तो आपके रिलेशंस कुछ और तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन इज कैरेक्टराइज बाय द फोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो क्या करते हैं, एक तरीके से ऐसे फोर्सेस का काम करते हैं जिसमें जो आपस में गुत्थी उलझ जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है या किसी तरीके की प्रॉब्लम मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है, उसको सुलझाने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के क्या हैं,
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, नेचर हैं। अब बात आती है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो सबसे पहला क्या होता है, यूनियन रिलेशनशिप में काम आते हैं, ठीक है, यूनियन जो एम्प्लॉयज़ यूनियन बना लेते हैं आपस में, जो उनका संघ होता है उनका रिलेशनशिप। दूसरा एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर यानी नौकरी करने वाले और नौकरी देने वाले के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा है रिलेशनशिप अमंगस द वेरियस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, मान लीजिए फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, फिर फर्स्ट क्लास एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, इस तरीके के ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, या मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ग्रुप है, या यूँ कहें कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कोई ग्रुप है, तो उनके आपस में रिलेशन क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। दूसरा होता है इफेक्ट द एक्सट्राजीनियस फैक्टर लाइक स्टेट, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन वर्क प्लेस रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या है, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर और इन सारी चीज़ों पे भी क्या होता है, ये इन सारी चीज़ों में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, अब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में पार्टीज़ क्या होती हैं। पार्टीज़ वो पार्टी करने वाली नहीं है, पार्टीज़ का मतलब होता है पक्ष, ठीक है। ये जो पार्टियाँ लिखी हुई है, ठीक है, पक्ष होते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में पक्ष क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तो एम्प्लॉयज़ का पक्ष होता है, दूसरा एम्प्लॉयर का पक्ष होता है, ठीक है। पूरा दोबारा से क्लियर करके लिखते हैं। एक तरफ कौन है इस रस्साकसी में, एक तरफ हैं आपके एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी, यहाँ लिख दो कर्मचारी, कर्मचारी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन है, कंपनी है, ठीक है, या एम्प्लॉयर है। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, ये रहा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन है और गवर्नमेंट है। इस तरफ क्या है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की एसोसिएशन है, और क्या है, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स हैं। अब मान लीजिए इन्होंने किसी तरीके का केस किया, ठीक है, या कुछ अच्छा सा नहीं बन पा रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो इनका एसोसिएशन इनके एसोसिएशन से बात करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मजदूरों की सैलरी से रिलेटेड कुछ काम करना है कि भाई आप ज़्यादा दे रहे हैं, हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयर की एसोसिएशन आपस में काम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों पक्ष, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियल रिलेशन से आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब बात आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन represented through the official designated in the organizational structure for the coordination of activities relating to administration employee benefit, ठीक है। यानी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसका मैनेजमेंट में क्या रोल होता है, तो सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। दूसरा रेगुलेटिंग टर्म्स ऑफ कंडीशंस और इक्विपमेंट एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। फिर तीसरा आता है प्रोवाइडिंग द वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों में जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का यूज़ होता है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये रहा मैनेजमेंट के बारे में। ये कुछ नोट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगे। ये सब कुछ मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इनको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद। आज भाई साहब